ये ऑरा क्या होता है? ऑरा इज योर बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड। अगर मेरी किसी के लिए नेगेटिव परसेप्शन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो मेरी एनर्जी फील्ड में भी डिविएशन से रिफ्लेक्ट होता है। मगर ये रिफ्लेक्शन हम आंखों से नहीं देख पाते। कैसे पता करेंगे किसका ऑरा कितना है और कितना होना चाहिए? क्या तिवारी के ऊपर नेगेटिव ऑरा भी है? कितना परसेंट नेगेटिव ऑरा है? 70% आप नेगेटिव के इन्फ्लुएंस में हैं। क्या मैं नेगेटिव हूं? आउटकम्स क्या है? मेरा ऑरा वीक है तो मेरा सबसे पहला बेसिक काम क्या है? जो मेरी अफर्मेशन से पूरी नहीं हो रही, जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं रहा, मैं जो काम करना चाह रहा हूं वो नहीं हो रहा है, या जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मन नहीं हो रहा। बेसिक है। इस चीज को तांत्रिक बोलेगा भाई तेरे पे कुछ है, एस्ट्रोलॉजर बोलेगा तुम्हारे पे तो भैया फलाने प्लेनेट की बड़ी वो चल रही है दशा, तुमको ये पहनना पड़ेगा, और फिर दूसरा बोलेगा मैं इसमें हवन करूंगा। आपकी एक रील देखी थी मैंने, उसमें आप कुछ इंडिया चाइना का बता रहे हैं, क्या लड़ाई करा के मानेंगे आप? कि 2027 में इंडिया चाइना वॉर होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ना तो अमेरिका इंडिया का साथ देगा, ना रशिया इंडिया का साथ देगा, इंडिया अकेले होगा। नमस्कार, मैं यानी तिवारी जी आपको लेके आया हूं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां कुछ नया जानेंगे आज और बात करेंगे ऑरा की। ऑरा क्या होता है? ऑरा क्या सबका डिफरेंट होता है? ऑरा को क्लियर किया जा सकता है, यानी उसकी क्लीनिंग करी जा सकती है, उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, और इससे होता क्या है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में हैं संदीप शर्मा जी। संदीप जी ऑरा रीडर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और बहुत सी हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी कि हील करते हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और आज हमारा पर्पस ये रहेगा कि इस विषय पे बहुत कम जानकारी है लोगों को, तो कुछ आप ऐसा डीप बनाए जो नया हो और नई चीज़ें बात करने का। आप सॉफ्टवेयर फील्ड से आते हैं, आप खुद इंजीनियर हैं, तो आज साइंस को कोरिलेट करके बात करने वाले हैं। पहले तो ये समझाइए मुझे ऑरा होता क्या, क्योंकि हम नॉर्मली बोल देते हैं ऑरा, आपका ऑरा वीक है, आपका ऑरा ब्लॉक है, आपका ऑरा बहुत अच्छा है तिवारी जी, मुझे बोल के जाते हैं कई लोग। खैर, तो मुझे समझाइए ऑरा क्या होता है। एब्सोल्युटली, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इनवाइट किया एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर क्वेश्चंस। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड सो फार, व्हाट इज ऑरा? ऑरा क्या है? योर बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड्स। हर किसी के, हमारी बॉडी क्या है हमें पता है ना, इलेक्ट्रिक करंट्स दौड़ रहे हैं। हम चाहें तो अगर किसी वाटर को भी चार्ज कर सकते हैं, तभी वो बोला गया है चार्ज योर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। क्यों बोला जाता है? मतलब अच्छी इंटेंशन रखो, फिर पियोगे तो अच्छा होगा। तो सिमिलरली इज अबाउट योर ऑरा। ऑरा इज योर बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड। ये डिविएट हो जाती हैं आपके थॉट से। अगर मेरी किसी के लिए नेगेटिव परसेप्शन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो मेरी एनर्जी फील्ड में भी डिविएशन से रिफ्लेक्ट होता है। मगर ये रिफ्लेक्शन हम आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है। ऑरा हमारा कितना बड़ा होता है? किसी का 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर होता है। इट कैन गो अप टू 12 फुट 15 फुट 20 फुट तक जा सकता अच्छा। है। इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण बोलूंगा मैं। वो ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि किसी संत महात्मा को हमने बुलाया है ना। मान लो अगर आज हमने आज स्टूडियो में किसी संत महात्मा को बुलाया है और हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, कुछ ऐसा फील होता है, लगता है वो आ गए हैं। अब वो बाहर गेट पे खड़े होंगे, मगर हमें फील हो गई। वो कैसे फील हुआ? क्योंकि उनका ऑरा आ गया पहले। क्योंकि मैंने कहा और आपका 15 फुट 20 फुट बहुत लंबा भी हो सकता है, डिपेंडिंग। अच्छा। इसका एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है और एग्जाम्पल है। वो क्या है? महाभारत तो सबने देखी है, और महाभारत में जब अर्जुन को उन्होंने गीता का उपदेश दिया, श्री कृष्ण जी ने, तो उन्होंने अपना विशाल जो रूप दिखाया। जब वो रूप दिखाया तो वो एक बड़ी रोशनी चमकी लोगों के ऊपर, है ना। वो उनको दिखाया गया कि अर्जुन जी देख नहीं पा रहे थे, वो रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी क्या है? दैट्स हिज ऑरा। वो भगवान का ऑरा था कि वो एक आम आदमी अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से देख ही नहीं सकता, उसके लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए पहले तो। तो ये है ऑरा। आप और मैं अभी हम बात कर रहे हैं, है ना। आपका ऑरा मेरे ऑरा से ओवरलैप हो रहा है। अच्छा, करेक्ट। आपका पॉजिटिव हो रहा है, लेट्स से मेरा नेगेटिव हो रहा है ना। अब हमारा ओवरलैप कर रहा है। ट्रस्ट मी, आप 1 घंटे बाद अगर मेरा नेगेटिव ऑरा हावी है और आपका पॉजिटिव ऑरा है मगर कमजोर है, तो आप नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएंगे, और वाइस वर्सा। इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपका पॉजिटिव ऑरा इतना स्ट्रांग है कि मेरा नेगेटिव ऑरा कुछ असर ही नहीं कर रहा आपको। आप कुछ भी कर लो। आप चाहे कहते हैं ना किसी को नजर लग गई, तो अगर नजर भी तब लगती है ना जब ऑरा वीक है। हमारी माँ बचपन में कहती बेटा टीका लगा ले, तो वो एक तरीका था उसके ऑरा को प्रोटेक्टिव लेयर शील्ड बनाने का। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है ना सर, आप चाहे शमशान घाट में बैठ जाओ,
मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपको कोई भूत आ जाए, कोई प्रेत आ जाए, यार आपके ऊपर कुछ आ जाए, ये सब उन्हीं के ऊपर आता है जिनका ऑरा वीक होता है। सारांश ये है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो भी अगर कोई रेमेडी देगा तो वो रेमेडी भी असर तब करेगी अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है। एस्ट्रोलॉजर के पास वास्तु एक्सपर्ट के पास जाओगे, वास्तु एक्सपर्ट बोलेगा आपके घर में फलाना प्रॉब्लम है जी, फलाना ये एरिया में ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ की एनर्जी गड़बड़ है, या आपने गलत डायरेक्शन में आप सो रहे हो, गलत डायरेक्शन में किचन है, टॉयलेट है, सर आपका ऑरा स्ट्रांग है ना, तो ये कुछ असर नहीं कर सकता। तो ऑरा ही सब कुछ है। और इसी वजह से अगर मेरा ऑरा स्ट्रांग है तो मैं अपने प्रमोशंस भी ले सकता हूँ, मेरा ऑरा स्ट्रांग है तो मैं कह सकता हूँ अपना बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? एब्सोल्युटली सर, क्योंकि अच्छा। अफर्मेशन का खेल भी सिर्फ ऑरा का खेल है। हाँ। क्योंकि मैं अपने आप के ऑरा में वो मंत्र डाल रहा हूँ कि मुझे चाहिए, मुझे अंबानी बनना है। अब लोग रियलिस्टिक चीज नहीं मांगते ना भगवान से, लोग बोलते हैं मुझे अंबानी बनना है। क्यों बोलते हो? आप एक टर्म यूज करो। क्या आप मुझे बोलो कि मुझे इस साल 1 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, तो ये रियलिस्टिक, आपने उसको अमाउंट डिसाइड करके फिक्स करके दिया। आपने इररिलेवेंट नहीं बोला कि उसको मैंने अनरियलिस्टिक कि मुझे को भैया 1000 करोड़ दे दो। भैया पहले एक सीढ़ी तो चढ़ोगे। आपने बोला मुझे इस साल 1 करोड़ रुपए कमाना है, और रोज अपने आप को सो के उठ के आप बोल रहे हो मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है। तो वो आपके थॉट, जैसे मैंने बोला, आपके थॉट, आपके इमोशन से आपके ऑरा डिजाइन होता है। अगर आपने अपने ऑरा को इस तरह से डिजाइन किया कि मुझे 1 करोड़ रुपए साल में कमाना है, रोज अपने आप को अफर्म करते जा रहे हैं, कैसे नहीं होगा? मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। तो ये मैनिफेस्टेशन जो कराते हैं वो भी हमारे ऑरा को ऑरा पे ही है सर। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रखा है। 24 घंटे इसी को सोचते रहो कि मेरे पास ये चीज आनी है, मेरे पास ये चीज आनी है। तो ऑरा डिफाइन कर रहा है, क्योंकि ऑरा फिर वो ऑलरेडी यूनिवर्स से इंटर कोरिलेट कर रहा है और यूनिवर्स से वो मांग रहा है, तो वो मिलेगा ही मिलेगा सर। तो कहने का मतलब है ऑरा ही सब कुछ है, जीवन का सार ऑरा है। चलिए संदीप जी, ये ऑरा आपने बता दिया। मैं थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे ये समझाइए, मान लीजिए डॉक्टर के पास गए तो वो कहता है आपका हीमोग्लोबिन कम है। अब हीमोग्लोबिन कम है तो वो जब आप लैब में टेस्ट कराएंगे तब आपको पता चलेगा कितना कम है, कितना होना चाहिए। ऑरा जो आप इन जेनरिक में बोल रहे हैं कि हाँ ये कम है, आपका ज़्यादा है, कैसे पता करेंगे किसका ऑरा कितना है और कितना होना चाहिए? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा सवाल है। बट मेडिकल इंडस्ट्री का ये एसोटेरिक साइंस का कोई लेन देन नहीं है। नहीं, अगर लेन देन किसी नहीं, का मैं एक पैरामीटर बता रहा हूँ, आप किसी न किसी कोई Absolutely. कैसे आप पता करेंगे? एब्सोल्युटली, हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं। अच्छा, ऑरा स्कैनिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत महंगी महंगी मशीन है दुनिया में, मगर एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है? नहीं कर सकता। क्रिमलिन कैमरा बन गया था 1950 या 60 में ही, ठीक है ना? वो अगर फोटो खींचता है तो आपको पूरा दिखाता है आपकी एनर्जी फील्ड्स कैसी हैं, राइट, ठीक है ना? आपने कभी यार गूगल करेंगे, आप डालिए क्रिमलिन कैमरा होता है तो वो बता देता है। आजकल आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन होती है, उसको बोलते हैं ऑरला, AURLA। अच्छा, अगर आप उससे अपनी सेल्फी लेंगे ना सर, तो वो आपको आपके ऑरा फील्ड्स दिखा देगा कि कौन सा ऑरा, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, कैसे कलर है, वो आपको बता भी देगा। फिर आपको दिखाएगा भी कितना बड़ा है। पेड एप्लीकेशन है, थोड़ा पे करना पड़ेगा मंथली सब्सक्रिप्शन लेके, बट आपको उससे भी मिल सकता है। और कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपल तरीका है, हम यूज कर सकते हैं ऑरा स्कैनिंग मशीन, डाउजिंग टूल। ओके, डाउजिंग टूल भी मल्टीपल होते हैं। एक होता होगा, आपने देखा होगा, कोई ऐसे ऐसे धागा से कुछ अंगूठी टाइप घी लाता है ना, तो उससे फिर बताता है। एक होता है हम जो आपने मेरी अभी एल रॉड्स होती हैं, जो अभी आपने मेरी रील्स देखी होंगी जो वायरल भी हुई थी, उनमें एल रॉड्स यूज हो रही हैं। फिर एक होता है ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर का पूरा एक टूल आता है, डाउजिंग टूल, जिसके थ्रू अभी मैं आपको स्कैनिंग करके बताऊं अगर आप चाहें तो। हाँ बताइए। है ना, एक मिनट, क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ? ठीक है, तो देखिए सर, ये भी बहुत सवाल आते हैं। ये है, ठीक है, ऑरा स्कैनिंग मशीन टूल, ठीक है ना? इसमें ये है यहाँ पे बैटरी, ठीक, क्योंकि ये स्कैन करेगा। हाँ, इसको ऑन किया मैंने आपके सामने, ठीक है सर? ये वही बैटरी, इसको मैंने ऑन कर दिया, लाइट ऑन हो गई है, ठीक है सर? अब 2 मिनट के लिए मुझे अपने जरा परमात्मा से कनेक्ट करनी दीजिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना सर? ओम करें सर, आपको स्कैनिंग करें तो एक एग्जांपल क्रिएट हो जाएगा। जी बिल्कुल। आई होप आई एम नॉट, मतलब इधर उधर तो नहीं जा रहा मैं, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इस पे टकराएगा सर, ठीक है?
आप सामने तिवारी जी को स्कैन कर पा रहे हैं? कोई हैंड मूवमेंट दिखा सर आपको? ये भी एक सवाल आता है कि ये ना ऐसे करते होंगे, ऐसे करते होंगे, तब ये इधर उधर जाता है। तो मेरे हाथ बिल्कुल स्थिर हैं, करेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको स्कैन करता हूँ और मैं बहुत जोर जोर से करता हूँ ताकि दुनिया को पता लगे कैसे होता है, ताकि, है ना। मेरी डिवाइन, मेरी एनर्जी है माँ बगलामुखी की, ठीक है ना। आंसर ऊपर से आएंगे सर, मैं अपना दिमाग यूज नहीं करूंगा। हे माँ, क्या आप सामने तिवारी जी को स्कैन कर पा रहे हैं? कर रही हैं। क्या तिवारी जी का ऑरा पॉजिटिव है? ठीक है, कितना % पॉजिटिव है? सर ये अराउंड 40-50% आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक। क्या तिवारी जी के ऊपर नेगेटिव ऑरा भी है? कितना % नेगेटिव ऑरा है? 70% आप नेगेटिव के इन्फ्लुएंस में हैं। ओके, ठीक है, 1 मिनट। क्या तिवारी जी का जो ऑरा है, इज इट बिकॉज ऑफ सम कि अभी किसी ऐसे नेगेटिव पर्सन से मिल के आए हैं? क्या मैं नेगेटिव हूं? अच्छा, क्या इधर आसपास कोई एनर्जी फील्ड ऐसी है जो हमारे ऑरा को मैनिपुलेट कर रही हैं? क्या ये बायोइलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं यहाँ की? क्या यहाँ पे कोई और एनर्जी भी अवेलेबल है जो हम नहीं देख सकते इस डिमेंशन में राइट नाउ? क्या स्पिरिट्स हैं? क्या यहाँ पे कोई पॉजिटिव एनर्जी है? क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है? क्या कैमरामैन नेगेटिव है यहाँ पे? नहीं। तो देखिए, आप देख रहे हैं ना मैं किस तरह से सवाल कर रहा हूं। मतलब इधर जा रहा है तो यस है, इधर जा रहा है तो यस है, इधर जा रहा है तो नो है। लेफ्ट इधर राइट yes साइड है इज यस और इधर नो है। इधर लेफ्ट साइड इज नो। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये मोबाइल रखा है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी जी। ये माइक लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आप लगे ये हुए हैं, हटा के भी आ जाइए तो भी हो जाएगा स्कैनिंग। अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ इससे कोई नहीं, इसका इफेक्ट पड़ता है आपके इसमें बिकॉज इंस्ट्रूमेंट में? इंटेंशन इज टू स्कैन यू, नॉट दीज। ओके, हाँ, अगर मैं इनकी इंटेंशंस रखूंगा तो अलग होगा। मैंने अच्छा। इंटेंशन क्या बोला? तिवारी जी का ऑरा स्कैन हाँ। करिए, करेक्ट। तो ये आपको स्कैन कर रहा है। अच्छा। ठीक है ना। ऐसे ही हम पता कर पाते हैं क्या किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट है, किसी के ऊपर कोई लेट्स से ब्लैक मैजिक होता है डन। हाँ, तो बताइए 70% आपने कह दिया नेगेटिव है, नेगेटिव है और 40% पॉजिटिव है, और मैं आपको 110% हो गया। आपको मैं पॉजिटिव भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आपको पॉजिटिव भी कर सकता हूँ इसमें इंस्टेंट, एंड आई कैन डू दैट विद द मिरेकल ऑयल, बट वो हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अदरवाइज इट विल बी चैलेंजिंग, यू नो, कि ये तो मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने हाथों से। कैमरा बंद कराना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अनकट, कीप इट अनकट, ठीक है ना। आई हैव सम मेरी खुद की बनाई हुई एक ऐसी रेमेडीज हैं जो इंस्टेंट विच हैज डन मिरेकल अक्रॉस द ग्लोब, हूसोएवर हैज यूज्ड इट, जिनके पास जॉब नहीं थी जॉब मिल गई 2 दिन के अंदर, जिनके कोई बने हुए रुके हुए काम थे वो बन गए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूं, बिकॉज आई यूज मास ब्लेसिंग, माँ बगलामुखी की ब्लेसिंग। मैं एक चैनल हूं, जैसे रिकी एक चैनल होता है, राइट। हम सिर्फ इन्वोक कर रहे हैं लाइट, ठीक हो, डिवाइन लाइट को हमारे अंदर, और हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट्स इट। हमारे में शक्ति नहीं है क्योंकि हम जीरो हैं। देने वाला भगवान है, करने वाला भगवान है, आंसर भगवान कर रहा है, हम नहीं कर रहे। अगर मैं इस वक्त इंटेंशन रखूंगा नहीं तिवारी जी को नेगेटिव बताओ, तो फिर ये तो गलत हो गया ना सर। अच्छा। तो ऐसे जितने भी अगर मेरे पास आ गए फिर तो गलत है ना, मैनिपुलेट क्यों करना है? बिल्कुल। अगर आप इंटेंशन से आप मेरे को स्कैन कर रहे हो, आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो कि मैं आपको स्कैन करूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको एक्यूरेट पिक्चर दिखाऊं। राइट। तो एक बार मुझे फिर से पूछिए कितने % तिवारी जी पॉजिटिव हैं, उसके बाद में फिर आप करिए। हे माँ, क्या अभी भी कनेक्टेड हैं? सामने तिवारी जी को स्कैन कर पा रही हैं माँ आप? ठीक है माँ, तिवारी जी का ऑरा पॉजिटिव है, कितना % है माँ? देख रहे हैं, ये शायद पहले भी इतना ही बताया था इसने। ठीक है, ठीक है। हे माँ, तिवारी जी के ऑरा पे नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव चीज़ है क्या? इनका ऑरा नेगेटिव है, कितना % है माँ? देखिए सर, ठीक है, एंड आई विल होल्ड इट कि और मुड़ना है तो मुड़ जाओ, और कुछ होना है तो हो जाओ। आई जस्ट लीव इट लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। सो अभी क्या होता है, एनीथिंग विच इज
up to 40% is absolutely normal. Above 40% effect is Okay. negative. Okay. So I will not consider your aura as positive. I'll consider it as negative only because right now it is showing 70% negative. ठीक 70% नेगेटिव जो है वो ये थोड़ी है कि मैं अभी वो भी चेक कर लेते हैं सर, लगे हाथ तो आप बेटर है आपको चेक कर लिया जाए। हे माँ, क्या तिवारी जी के ऊपर कोई स्पिरिट का असर है? क्या तिवारी जी के ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई पिशाच का वो है? क्या तिवारी जी के ऊपर कोई बंधन दोष है? क्या तिवारी जी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है? आप लकी हैं सर, आप फिर रास्ते में जितने लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं किसी का एक और ओवरलैप हो चुका है। बट यस, दिस इज व्हाट आई वांट ऑलवेज से। चलिए। यू नो व्हाट, I Black- always recommend this thing to my customers, to my colleagues, and to my everyone, you know, my friends even. I recommend them. मैं उनको एक recommend करता हूँ one oil. अच्छा। You know, the moment you apply that oil, it instantly converts your aura into positive. ओके। अब वो क्यों कहते हैं कि आपको बार बार लगाना है? आप और मैं बात कर रहे हैं, आप अभी रास्ते में आए हैं, आप बहुतों से मिलके भी आए होंगे, रास्ते में कैरी कर रहे होंगे, आप किसी से बात भी कर रहे होंगे, आपके थॉट भी कुछ चल रहा होगा, am I right? सो आपको, जैसे मैंने बोला, आपका माइंडसेट आपका ऑरा को भी डिसाइड करता है। अगर आप किसी नेगेटिव बंदे से मिले, जब मैंने पहला उदाहरण स्टार्टिंग में ही बोला, मैं नेगेटिव हूं, आप पॉजिटिव हैं और आपका पॉजिटिव कम है, मेरा नेगेटिव स्ट्रांग है, तो सर आप नेगेटिव हो जाओगे। तो मतलब ये चेंज होता रहता है और ये ओवरलैप करता है, इसलिए सर हम मार्केट में मैं जाते हैं, मॉल आपको जाते हैं। दिखाऊंगा ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है। मैंने जो बहुत बड़े एक ऑरा स्कैनर है और उन्होंने, वो बता रहे थे कि उन्होंने कहीं यूरोप से वो मशीन मंगाई है, उन्होंने मेरा स्कैन किया था। और जो एक्चुअल ऑरा स्कैनिंग होती है वो नेकेड होती है, कपड़े उतार के उन्होंने मेरे लिया था स्कैन करके और पूरी रिपोर्ट बना के मुझे भेजी हुई है। खैर, ये थोड़ा सा भटक जाएंगे हम पॉडकास्ट से, वापस आते हैं पॉडकास्ट पे। हम भी समझे ऐसी ऑरा स्कैनिंग कैसे यस, मैं दिखाऊंगा आपको इसके बाद में एक रिपोर्ट। राइट, चलिए। तिवारी जी को वैसे भी भय नहीं लगता है, जादू टोना काला जादू ये मैं मानता नहीं हूँ, मैं मानता भी नहीं हूँ। चलिए, कोई कर भी नहीं सकता है, रहने दीजिए उसको यहीं पर। हम चालू करते हैं, इसके आगे में आते हैं। और आपने बताया कि कैसे हम देख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। देखना चाहते हैं आप? अब इसके आउटकम्स क्या हैं? पहले आप देखना चाहेंगे? हाँ बताइए। नेकेड आई से? हाँ बताइए। ठीक है, पहले अपने हाथों को रब कर लीजिए सर। ये हमें पता है ना, हम अपने आप को चार्ज कर रहे हैं इस वक्त, है ना, हीट प्रोड्यूस हो रही है ऐसे करके जी, करेक्ट। तो हमने अपने आप को यहाँ के जो जितने भी सेल्स हैं उनको चार्ज कर लिया है। ठीक है। तो अब हमारा ऑरा स्ट्रांग हो गया ताकि हम अपने आंखों से देख सकें। ठीक है। ठीक है सर। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक अंगूठे को और एक उंगली को बिल्कुल पास लेके आए, बिल्कुल पास। और आपके पीछे भी मेरे पीछे, आपके पीछे भी ग्रे बैकग्राउंड है, शायद मेरे पीछे भी ग्रे बैकग्राउंड होगा। प्लेन वॉल है ना सर, प्लेन वॉल में देखिएगा। इन दोनों के बीच में गैप को नोटिस करिएगा। ये लाइट हमें नहीं, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू डू एट द क्रीम या व्हाइट। अगर मैं देख पा रहा हूं, आप कोशिश करिएगा सर। ठीक है। अगर जब आप इन दोनों को करीब लाएंगे तो आपको नोटिस होगा कि आप इन दोनों के बीच में एक लाइन सी बन रही है। ओके, ठीक है सर। आपको व्हाइट कलर की टाइप लाइट सी लाइन दिखेगी या हल्की सी ग्रे कलर की लाइन सी दिखने लग जाएगी जी। बहुत मतलब फोकस करना पड़ता है हमें इन चीजों के ऊपर। ठीक है। तो वो एक्चुअली आपका तरीका है अपने ऑरा को देखने का। अगर इंसान कहना चाहता है ना, यार ऑरा की बातें हो रही है, दिखा भी तो दो। ये तो मशीन चला दी आपने, देखूंगा कैसे मान लूं मैं, है ना। तो आप जब फोकस करने लगेंगे तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, मे बी यहाँ पे इतनी। ठीक है। एक और तरीका है, नहीं वो दिख रहा है, फिर उसमें क्या करना है ना। तो ये आपका ऑरा है। अच्छा, ये आपका ऑरा है जो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बताता हूँ एक और तरीका, और आप फील भी किया जाता है सर। अच्छा, अब आप फील कर सकते हैं इफ यू वांट हेल्प यू। सेम अपने हाथ को चार्ज करिए बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि हम अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर रहे हैं, अपने रब कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी रब हो रही है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। और हीट प्रोड्यूस होते होते कुछ नहीं करना आपको, बस अब अपने हाथों को हल्के हल्के, बहुत हल्का हैंड, और ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे पास लाते रहो, ऐसे ऐसे हल्के हैंड से। ठीक है, ऐसे करो सर, ऐसे करने से स्टफ हो जाएगा, ऐसे बहुत प्यार से। ठीक है। अब ऐसा फील करने धीरे धीरे कि कुछ चुंबकीय आपस में लग रहा है, एकदम से धीरे धीरे करना। आपका हो सकता है ऑरा इतना हो, तो आप ऐसे ऐसे करो तो ऐसा लगेगा ये अट्रैक्ट होने की कोशिश करनी है। ठीक है। फिर वो जो बीच में कुछ एक प्रेशर बन रहा है ना दोनों को दबाने का, ठीक है, उसको थोड़ा और एक्सपेंड करना। अभी भी वो प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिर थोड़ा और करना, अभी वो प्रेशर बन रहा है। तो ये डिफाइन करेगा कि ऑरा आपका कितना बड़ा है।
वो जो Okay. प्रेशर है ना सर, वो ऑरा है, क्योंकि इसके बाहर एक आउटर लेयर है, हाँ। हर उंगली के बाहर आउटर लेयर है, हाथों के बाहर आउटर लेयर है। वो जब आपस में जा रही है तो वो मैग्नेट की तरह काम कर रही है, ओके ठीक है, तो वो प्रेशर पड़ रहा है, तो ये हम फील भी कर सकते हैं ऑरा को। ओके सो दिस इज द वे टू फील इट, हाँ। टू सी इट। और फिर हमारे पास मशीन्स होती हैं जो हम करते हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े, आपने नोटिस किया होगा, HP जैसी कंपनी ने तो शायद अब एक ऑरा करके एक लैपटॉप भी बनाना शुरू कर दिया है। और अभी हाल फिलहाल में शायद एक हफ्ते पहले देहरादून गया था सर, ऑरा नाम तो इतना बूम हो चुका है पूरे दुनिया में। आजकल ऑरा होटल्स आ रहे हैं, ऑरा रूम्स आ रहे हैं, ऑरा रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, ऑरा ऑरा हर जगह ऑरा चल रहा है आजकल। तो ये भी है। तो दिस इज व्हाट तो आई ठीक है संदीप जी, बताइए, ऑरा तो देख लिया हमने कितना है, किसका है, और कैसे हम पता कर सकते हैं, आउटकम्स क्या हैं? आप, बहुत अच्छा सवाल है। आउटकम्स क्या है? अगर आपका ऑरा वीक है तो आपकी वही बात है, जैसे कोई इसको बोलेगा इसके ऊपर भूत लग गया, अच्छा। कोई बोलेगा इसके ऊपर कुछ हो गया। ठीक। आज मेरा ऑरा वीक है तो क्या होगा सर? मेरा ऑरा वीक है तो मेरा सबसे पहला बेसिक काम क्या है? जो मेरी इन्फॉर्मेशन से पूरी नहीं हो रही, जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं रहा, एम आई राइट? सबसे बेसिक है। मैं फालतू की बात करूंगा ही नहीं यहाँ पे, है ना? मैं जो काम करना चाह रहा हूं वो नहीं हो रहा है, या जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मन नहीं लग रहा है। बेसिक है। इस चीज को तांत्रिक बोल देगा भाई तेरे पे कुछ है, एस्ट्रोलॉजर बोलेगा तुम्हारे पे तो भैया फलाने प्लेनेट की बड़ी वो चल रही है दशा, तुमको ये पहनना पड़ेगा, है ना? और फिर दूसरा बोलेगा मैं इसमें हवन करूंगा। हवन करके क्या क्लीन करते हैं वो? हाँ। वो क्लीन तो ऑरा ही होता है ना सर। अच्छा। एक्चुअली में वो ऑरा क्लीन कर रहे होते हैं। अब मैं उसी ऑरा, आउटकम यही है, मेरे काम नहीं बन रहे, हाँ हाँ ठीक है, मेरे बनते बनते काम एंड टाइम में बिगड़ जाते हैं, हाँ ठीक है ना? और क्या हो सकता है कि जो मैं करना चाह रहा हूं वो हासिल नहीं हो पा रहा है, हाँ मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लगा हूं, एंजाइटी में हूं, हाँ। मेरे को हेडेक बहुत ज्यादा रहने लगा है, हाँ ठीक है, और या फिर मेरे को एंजाइटी होने लगी है बहुत ज्यादा, राइट। तो ये बेसिक है। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को लूज मोशन टाइप हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। हेल्थ इश्यूज, एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑरा हमारे 7 चक्रों के ऊपर है सर। 7 चक्रों के ऊपर डिसाइड करता है कि हमारा ऑरा कैसा रहेगा। 7 चक्रा बैलेंसिंग इसलिए बोला जाता है कि आपको करनी चाहिए। तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं इम्यूनिटी से, बिल्कुल, कि आपका इम्यूनिटी देखते हैं। बहुत सही बोला आपने, बिल्कुल सही आंसर है इसका। हाँ। क्यों? अगर आपके 7 चक्रा बैलेंस हो गया, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपका ऑरा भी स्ट्रांग हो गया सर। राइट। फिर कुछ भी नहीं हो सकता आपके ऊपर, हाँ ठीक है। मगर आपके जहां भी आपने कुछ हल्का सा ऑरा डिविएट हुआ, वीक हुआ, हाँ। और 7 चक्रों में से एक भी चक्रा इम्बैलेंस हुआ, जैसे मान लो मूलाधार, रूट चक्र, हाँ। अगर रूट चक्रा इम्बैलेंस हो गया सर तो क्या होगा? आपको फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, अच्छा। आपको इनसिक्योरिटी फील होने लगेगी, हम्म है ना सर? तो ये बेसिक है, मगर है क्या? ये एक हमारे साइंटिफिक वे है। हमारे 7 चक्रा बैलेंस होने चाहिए, हमारा स्ट्रांग ऑरा होना चाहिए, तो हमें भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र प्लैनेट्स यूनिवर्स के कुछ भी हो वो हम पे असर नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन जो सन्यासी बैठते थे वो क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन करते करते उन्हें पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार का ज्ञान हो जाता था। वो कैसे होता था सर? वो तो किसी गुरुकुल नहीं गए, वो तो किसी उसके पास नहीं गए, है ना? तो यही है, हमें अपने ऑरा पे काम करना चाहिए। राइट। अब आप बोलेंगे फिर ऑरा क्लीन कैसे करें? क्लीन कहाँ, मैं उस पर आ रहा था, क्योंकि अब पहले डायग्नोसिस हो गई, अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे। एब्सोल्युटली सर। तो पता चल गया कि हाँ ऑरा किसका वीक है, क्या है, कैसे पता करते हैं, ये भी पता चल गया, और उसके क्या आउटकम है, वीक होने से क्या होता है, पॉजिटिव होने से क्या होता है, ये भी पता चल गया। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, कि कैसे क्लीन करते हैं ऑरा आप? जी, बहुत तरीके हैं। सबसे बेसिक है जो मैं सबको बोलता हूँ जी, आपको कुछ नहीं करना। आप रोज सुबह जब नहाते हो तो जैसे मैं बोलता हूँ कि अभी भी मतलब इतने एडवांस इंडिया में हर कोई शावर में नहीं नहाता है, एम आई राइट सर? हम वो बाल्टी सिस्टम यूज करते ही है ना सर? बिल्कुल। बाल्टी में पानी भर लिया और उसके बाद जग से उसमें पानी भर के, तो मैं कह रहा हूँ जब जग में पानी भरो, 1 चम्मच रॉक सॉल्ट डाल दो, ठीक, या सेंधा नमक डाल दो, ठीक, उसको अपनी बॉडी के ऊपर डाल दो, ठीक है? सर पे मत डालना, बाल खराब हो जाएंगे, ठीक है ना? डाल दो। अफर्मेशन लो 3 बार, क्लीन माई ऑरा, क्लीन माई ऑरा, क्लीन माई ऑरा। ये एक्चुअली आपका ऑरा ब्रश कर देता है। ओके। उसके बाद आप फ्रेश वाटर लीजिए, फिर आप शैम्पू बॉडी वॉश से नहा लीजिए, ठीक है? इसी का दूसरा तरीका होता है, वो है हम कॉफी बाथ। अब थोड़े हम पैसे वाले लोग हैं तो हम कॉफी बाथ ले सकते हैं, ठीक है ना सर? और ऐसा नहीं कि कोई अगर ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, आजकल 1 रुपए के कॉफी के सेक्शन भी आते हैं, 2 रुपए के भी आते हैं, महीने का 60 रुपए का बैठ गया, बिल्कुल, है ना? तो वो एक सेशन रोज सुबह नहाने के लिए तो चाहिए, हाँ, है ना? लिया, उसमें डाला, अपने ऊपर वो सर से भी डाल दो, तो कॉफी से बाल भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है ना? वो आप डालोगे, अफर्मेशन डालोगे, क्लीन मारा, क्लीन मारा, क्लीन मारा, तो वो भी 3 बार बोलना है। 3 बार अफर्मेशन दी ना, कि मैं इंटेंशन यूनिवर्स से ये सेट कर रहा हूँ मेरा ऑरा क्लीन हो जाए, राइट। जो भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है मेरे ऊपर पूरे दिन में, वो मेरे ऊपर से निकल जाए। तो ये नहाने के बाद में डालना है, लास्ट स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग और फिर नहाना उसके बाद शैम्पू बॉडी वॉश अब यूज करके नॉर्मल प्रोसीजर। ओके, ये आपका ऑरा क्लीन हो गया, राइट।
एक और मैसेज तरीका बताता हाँ हूँ बिल्कुल, बड़े आसान तरीके बता रहे हैं मैं आप। वो बोल रहा हूँ ना, मेरे हाँ, को नहीं कोई बोल भी रहा। कर सकता है। कोई भी कर सकता है, वरना कोई बोलेगा भैया नहीं तुम हाँ। मेरे से ये महंगे वाला चीजें लो, हाँ। तब जाके तुम ठीक होगे। भाई एक हाँ। आम आदमी की, हमारे हाँ। तो आम आदमी है जो सब कुछ है, ठीक है ना, हम उन्हीं की बात करेंगे। तो हमने कॉफी कर लिया, हमने ये कर लिया। एक और तरीका है, वो क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहते हो, ये तो आप ही की चीज हुई, पूरा परिवार भी तो सही है, हर किसी को सॉल्ट कॉफी से थोड़ी नहलाएंगे। हफ्ते में एक दिन आप पोछे की बाल्टी में सर 1 चम्मच नमक डाल दो, पूरे घर में पोछा मरवा दो। अच्छा, आप देखिए पूरे घर का और क्लीन हो जाएगा। वाह, इतना सिंपल चीज, हाँ ठीक है। और अगर आप फिर भी नहीं हो रहा है, हाँ। जैसे मैंने कहा, क्योंकि हम है ना, हम रिकमेंड करते हैं, आप जब घर से बाहर निकलते हो हाँ। तो आप कितने लोगों से मिले, लोग कैसे थे, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है, वो किससे मिल के आया जब वो आपसे मिला। हाँ। तो ओवरलैप हुआ ना सर, ठीक तो है ना। भले ही मेरा अच्छा दोस्त है, वो पता नहीं किससे मिल के आया, लड़ झगड़ के आया, किससे आया, मेरे सामने तो अच्छी तरह से मिलकर बात करके गया, मगर ओवरलैप हो गया तो आप पे कुछ नेगेटिविटी आ गई। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, हर 2-3 घंटे में मैंने एक रोल ऑन बनाया है, ठीक है, बहुत सस्ता है, कुछ भी नहीं करना आपको। तो मैं अभी आपको एक रेमेडी देता हूँ जो इंस्टेंट आपका ऑरा पॉजिटिव करेगी। ठीक है, ठीक है, एक काम करिए, वो सामने रोल ऑन दे दीजिए, मैं जो लेके आया हूँ। हाँ यही, ठीक है सर, ये रोल ऑन है, बहुत छोटा सा रोल ऑन है, ठीक है। और ये नहीं है कोई इसको इत्र समझे, परफ्यूम समझे, भाई ये तो परफ्यूम दे दो मेरे, क्या है ये। मगर ये, और ऐसा भी नहीं है सर कि ये कोई ऐसा कोई चीज है कि कोई दुनिया वाले नहीं बना सकते, है ना सर। आपको पता है हमारी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक लोग हैं, साइंस में भी, सब जगह। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, मगर हम ये बोलते हैं कि हमारी शायद हीलिंग के अंदर हमारे में थोड़ी पावर ज्यादा होगी, या हमारी इंटेंशन बहुत प्योर है व्हेन वी चार्ज दिस ऑयल, एम आई राइट। जो मैं इंटेंशन रख रहा हूँ वो सामने वाले को असर करती है। तो सर ये आप एक बार इसको खोलिए ऐसे, ठीक है सर, और इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रब करिए। अच्छा। और इसको 3 बार स्मेल कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है आपको। मंत्र फूके हुए हैं आपने ऐसे ना, ये मंत्र नहीं, सम्मोहन तो नहीं करो, सम्मोहन, तिवारी जी का सम्मोहन। अरे सर, काश ऐसा हो कि आप मुझे हर बार पॉडकास्ट पे बुलाओ। चलिए, ठीक है ना सर, आप इसको रब करिए अच्छी तरह से, ठीक, और स्मेल करिए सर, ठीक है। इसमें कोई ऐसा इत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बस स्मेल करिए। इत्र तो है, इत्र नहीं, बहुत अच्छी महक है। ऑयल है ये, चमेली का। बहुत कुछ चीजें हैं इसके अंदर सर, इसीलिए घर पे बनता है ये कोई कंपनी भी नहीं है जो आके बनाए और कुछ वो करे, तभी है ना, कोई ब्रांडिंग नहीं है हमारी, क्योंकि हम इसको अपने हाथों से बना रहे हैं, फिर इसको पूज रहे हैं, इंटेंशन रख रहे हैं कि आप लोगों को भला करे दुनिया का। ठीक है सर, अभी हमने आपको किया, अब आपको स्कैन करें एक बार। हाँ करिए। ठीक है सर, 1 मिनट, फिर से मेरे को अपनी एनर्जी बुलानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हट चुके हैं हम थोड़ा। ओम। हे माँ बगलामुखी, क्या आप मुझसे कनेक्टेड हैं अभी? थैंक यू। सामने तिवारी जी को स्कैन कर पा रही हैं आप? माँ, तिवारी जी का ऑरा स्कैन करें, क्या इनका ऑरा पॉजिटिव है? माँ, कितना % पॉजिटिव है बताएं? वाह सर, तो घूम गया पूरा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अब हमने क्या किया, हम थोड़ा साइंटिफिक बात भी करेंगे, वरना लोग समझेंगे मैं तो जादूगर, ये तो तांत्रिक टाइप आदमी है, मैं है ना पूछने वाला था। ये कुछ नहीं है, ये एक तो प्योर इंटेंशन है, ठीक है, कि आपका भला हो, आपका ऑरा पॉजिटिव हो, और उस इंटेंशन से मैंने लगाया, मैंने यूज किया, लगाया भी, तो मेरा भी इंटेंशन काम किया, अफर्मेशन डल गई इसके अंदर, राइट, कि मेरा ऑरा पॉजिटिव हो। तो जब आपकी बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड चेक करी गई तो पॉजिटिव मिली 100%। तो इसमें कोई मिरेकल साइंस, कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं है सर। इसीलिए मैं आजकल ये भी बोलता हूं सर, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, हर कोई चीज जादू टोना टोटका या हर कोई प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स का दोष नहीं होता, हर कोई वास्तु दोष नहीं होता। आप अपने माइंडसेट को सही रखिए, राइट, सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। फिर भी परेशान है तो हम बैठे, मे भी तब आपके ऊपर कुछ ऐसा निकल के आए, उसमें भी जो हम करते हैं ना सर, ट्रस्ट मी, मतलब अगर किसी के वो बोल दो कि हाँ भाई तुम्हारे पर कुछ है ना, तुम्हारा उतारना पड़ेगा, तुम्हारे पे जादू टोना है, काला जादू कर रखा, और भैया तुम्हारे को तो मारण क्रिया है। अब इस चीज के लिए लोग लूटने के लिए बैठे हैं बाहर, ये तो आप भी जानते हैं सर। बिल्कुल। और
लाखों रुपए भी देने को तैयार है, लोग डर के मारे देने को भी तैयार है, भाई बचा लो, साफ सीधी बात है। हमारी जो रेमेडी है ना सर, वो इतनी सस्ती है जब हम वो करते हैं। और वो रेमेडी देने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा। आप गए किसी पंडित के पास, ठीक है, कहते हैं अंगूठी पहनो, अब आप देखना 1-2 महीने में असर आएगा, है ना सर। अब आप किसी तांत्रिक के पास जाते हो, मैंने हवन कर दिया है और अगले हफ्ते मैं दोबारा करूंगा, मुझे पूरे 4 हफ्ते तक लगातार करना है, 4 हफ्ते बाद बात करना आप मुझसे, कहते हैं ना सर। इस तरह की बातें होती हैं कि नहीं होती? होती हैं, है ना। हाँ। मैं कहता हूँ सर, मैं एक ऐसा ही ऑयल दूंगा आपको बस। अच्छा, ये आपके घर जिस दिन पहुंच गया, हाँ, उसी दिन स्कैनिंग करवा लेना, किसी भी तांत्रिक वांत्रिक के पास जाके पूछ लेना कि है तुम पे कि नहीं है। अच्छा, चैलेंज है सर। ओके। इंस्टेंट रेमेडी देता हूं मैं, इंस्टेंट। तो मुझे कोई ऐसा आप केस बता सकते हैं जो आपके पास आया हो और चारों तरफ से भटक के सब जगह से परेशान हो गया हो, Absolutely, और आपने उसको हील किया हो, ठीक किया हो? Absolutely, सर। बताइए। सब मेरे पे बहुत केसेस आते हैं। अभी तो मैं एक केस लेना चाहूंगा आपको, कलकत्ता का। कलकत्ता वो जादू, बंगाल का काला जादू, और हाँ, एक से बढ़कर एक, हाँ, पता नहीं कहाँ की क्रिया करवाए हुए बदले आते हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली सर, हाँ, वो जो केस है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का केस है। बहुत बड़े बिजनेसमैन जो ऑलरेडी कई लाख रुपए बर्बाद कर चुका है सिर्फ बचाने के लिए अपने आप की, मुझे बचाओ। अच्छा। तो उसके घर में क्या था, उसके घर के बगल में एक घर है, हाँ, जिस घर में ऑलरेडी बहुत अनसर्टेन डेथ्स बार बार हुई हैं। हाँ, तो उसमें घर में जो पूरा परिवार खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 जने बचे हैं, बुड्ढे बुड्ढे। ठीक है ना सर। तो क्योंकि उस घर में ही वो डेथ हुई है, तो स्पिरिट्स हैं उस घर, इनका घर उस घर से अटैच्ड है। ठीक है सर। ठीक। तो उस स्पिरिट्स का असर इनके ऊपर आता है। ऐसे भी केसेस हुए हैं कि वो घर में बैठे हैं, उनको उठा के धक्का मारा गया, वो गिर गए। उनके घर में एक ओल्ड लेडी हैं, दादी जी हैं, उनको तो लिटरली लेटे हुए वो हवा में उठा के नीचे पटका गया है। तो उनके पैरों की पूरी टूट गई है, रॉड्स डली है उनके। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है संदीप जी, क्या क्या हुआ है? अब बंगाल का काला जादू बहुत खतरनाक होता है। बड़े बड़े तांत्रिक, उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने लाखों रुपए लूट भी लिए, मगर उनको फिर भी असर नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने बोला आप, मैं आपकी स्कैनिंग करूंगा। जब मैंने उनकी स्कैनिंग करी तो उनके ऊपर जो निकला वो एक्चुअली उनके ऊपर एक ब्लैक मैजिक था। और जो ब्लैक मैजिक था वो उन्हीं के रिश्तेदार ने किया हुआ। और वो रिश्तेदार ऐसा है कि घर के सामने ही रहते हैं, बगल में ये भूत वाला घर, सामने वो उनका अपना रिश्तेदार। तो मैं आपको क्लियर बात बता देता हूं कि उस लड़की के पापा के ऊपर उसकी बुआ ही कर रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी चाहिए। ओ, अपने भाई के ऊपर? अपने भाई के ऊपर। रोज बुलाती है, हाँ, रोज खिलाती है। हाँ, ठीक है, क्योंकि एक गली पार की सामने बहन है। हाँ, तो बहन के घर चाय पी ले, सुबह चाय पीने चले गए। हाँ, या शाम को, हाँ तू ठीक है, कुछ सब्जी हाँ, वब्जी पहुंचा दी, तो उसने बोला भाई चाय पी लो, कुछ खा लो। ये रोज का काम है। अब वो जानबूझ के रोज बुलाती हैं। अच्छा, रोज बुलाती हैं। अच्छा, रोज उनको कुछ खाने में खिलाती हैं और उनके साथ कुछ होता है। तो ब्लैक मैजिक था, तो हमने उसको डिटेक्ट किया पहले। ठीक है, जब डिटेक्ट किया हमने उनकी रेमेडी करी। रेमेडी करने के बाद उनका ब्लैक मैजिक खत्म हो गया। अभी भी मगर उनका स्पिरिट्स का काम खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके घर में जो स्पिरिट्स आ रही हैं वो कैसे रुकेंगे सर? ठीक है ना, वो तो रुक नहीं रही हैं। तो हमने बोला कि आप एक काम करिए, देखिए मैं कभी एकदम से हाथ नहीं डालता, कभी भी। हम वो काम नहीं करते कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्पिरिट भगाने वाला हूँ, मैं भूत प्रेत भगाने वाला हूँ। ये मेरा काम नहीं है सर। मैं एक ऑरा रीडर हूँ, मैं आपको पॉजिटिव करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो मैं उन्होंने बोला नहीं, हम सब जगह से हार चुके हैं, आप एक बार आजमाइए, आप ना कुछ करिए हमारे पे। तो पहले तो मैंने उनका काम किया। तो जो लड़की थी उसके पति की जॉब नहीं थी कई महीनों से। 2 दिन बाद फोन करी, सर वो जो उनकी ड्रीम कंपनी में जॉब थी ना, वो लग गई। अच्छा। तो मैंने बोला यार कोइंसिडेंस भी हो सकता है, प्लासिबो इफेक्ट भी होता है। प्लासिबो इफेक्ट आप जानते होंगे ना, है ना, कि समझ लो कि हाँ इनकी वजह से मेरा होगा। ठीक है। तो मैंने बोला ये भी हो सकता है। कहते हैं ठीक है सर, हम यही मान लेते हैं, आप नहीं मानने को तैयार, आपका बड़प्पन है। मैंने ना, बड़प्पन नहीं है, आपका माइंडसेट आपको ये मजबूर करा रहा है कि मेरे ऑयल लगाने से आपकी नौकरी लगी। क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि वो हायर बीइंग से चैनलाइज होता है ये ऑयल, तो वो आपको पॉजिटिव साइड करता है, आपको अट्रैक्ट करता है हायर अबंडेंस। ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है। तो फिर उसके अगले दिन उनकी बहुत बड़ी बिजनेस डील हो गई थी। कहते सर अब क्या हुआ? मैंने अच्छा ठीक है, तो सर अब आप पापा को बचा लो, हमारे घर को बचा लो, दादी तो बिल्कुल मर जाएंगी, इस तरह का चीजें होंगी। कुछ नहीं। तो मैंने उनकी घर की स्कैनिंग करी। मैंने एक्चुअली देखा कि स्पिरिट्स आती कहाँ से है। उस एरिया को ब्लॉक किया मैंने। ब्लॉक करने के भी तरीके होते हैं हमारे पे, और तरीके कुछ ऐसे नहीं कि तंत्र मंत्र हमने जादू टोना फूका, उसमें वही इंटेंशन प्योर। ठीक है ना, क्योंकि वो कोरिलेट हो रहा था वास्तु से। तो अगर आप वास्तु के हिसाब से जाएं, तो अगर आप जानते होंगे साउथ वेस्ट पितरों का स्थान है ना सर, पितरों के स्थान, प्लस वो नेगेटिव जोन भी है, नेगेटिविटी वहीं से आती है। तो वो कोरिलेट भी हो रही थी। जो स्पिरिट्स आ रही है वो इत्तेफाकन उसी जोन से आ रही है।
तो बगल के घर से आ रही है। बगल के घर से आ रही है, ठीक है। अब वो हाँ। हमें पता है घर वाला, बगल वाला घर में भूत प्रेत बाधा है, हाँ। वहीं पे सब लोग मरे हैं, हाँ। तो वैसे ही वो इतना नेगेटिव और उसका घर का खुद का हो हाँ। चुका है जिसकी कोई हद नहीं, हाँ। ठीक है सर। हाँ। तो हमने उधर एक वास्तु के अंदर हम्म, वास्तु की रेमेडीज करके उसको चार्ज चैनलाइज करके जो हमने रेमेडी करी, हम्म, सर वो पूरा घर सील्ड हो गया। आज उसके घर में स्पिरिट्स नहीं डिटेक्ट होती, हम्म, एंड दे आर सो हैप्पी अबाउट इट, जैसे ही कि सर आपने कुछ कर दिया, आप ही सब कुछ हो। मेरा नहीं, करने वाला ऊपर वाला है, हम लॉजिकल बातें करेंगे, है ना। अगर आपका जोन नेगेटिव है, आपके पास साउथ वेस्ट में ऐसी है, आपको खुद पता है आपकी साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, बगल वाले घर से अगर कोई नेगेटिविटी भी आ रही है तो उसको एंट्रेंस जोन भी वो मिल रही है, हमने उसको ब्लॉक कर दिया, हमने वहां पे न्यूट्रलाइजर्स लगा दिए, ऐसी चीजें करती है जिसके बाद आपको अंदर आने की जरूरत ही नहीं है, उन चीजों को आ ही नहीं पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जैसे मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपके सामने है, अनकट है ना ये सर, अनकट है। एक सवाल और मैं ले लूं। हाँ, आपने बताया कि आपने पता किया कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है जी। और वो उसकी बहन ने कराया जी। ये कैसे पता चला कि उसकी बहन ने कराया है? सर जब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा ना तो मैं डीपर चला जाऊंगा, किसने किया, कौन किया, तो ये अच्छा, ये जो आपकी मशीन है, हाँ, ये बता देगी। ये देखो, ये बोलती नहीं है ना ये सर? आप नाम लेंगे और वो बताएगी। मैं यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये पूछ सकता हूँ, अब मुझे तो आपके रिश्तेदार कोई पता नहीं है, तो मैं बोलूंगा आपको किस पे शक है, आपके किन से सबसे ज्यादा अनबन रहती है, या आपको किन पे शक है जिनसे हमारे मतभेद ज्यादा रहता है, कोई ऐसा रिश्तेदार है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, तो फिर वो बताना शुरू करते हैं। वो एक्चुअली काफी अच्छे रिलेशन बन गए तो मैंने उनको बता दिया, अदरवाइज कभी भी किसी को एग्जैक्ट बंदे का नाम नहीं बताते। अच्छा, ये एक ऑकल्ट की इंडस्ट्री की एथिक्स है, और ये अपनी जान बचाने की भी एथिक्स है सर। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, है ना, कितनों के कष्ट दूर कर रहे हैं, मगर उनके खुद पे कष्ट आ रहे हैं ना, तो जब हम दूसरे को दूर कर रहे हैं, अगर मैं किसी की नेगेटिविटी भगाऊंगा तो सर वो नेगेटिविटी मुझे बख्शेगी क्या? नहीं। सबसे पहले वो अटैक किसको करेगी? भाई तू बीच में आ रहा है, पहले तू हट। हुआ कभी ऐसा हुआ? बहुत बार होता है सर, उसी चीज के लिए तो मैं ये बता रहा हूँ। संदीप, अब मैं ये देखो, ये देखो, ये क्या जादू है? ये कुछ नहीं है सर, ये कुछ नहीं है, इसको हम बूस्टर कहते हैं सर, ये कोई इतना हाई फाई चीज नहीं है। ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है, हाँ। ठीक है ना, हमें किसी भी चीजों में नहीं पड़ना है, हाँ। हमसे संपर्क करिए, बहुत छोटी सी चीज है सर ये, इसको कहते हैं बूस्टर। ये जब मैंने जेब में रखा है तो ये मेरा ऑरा को एक्सपेंड कर रहा है, ओके, ठीक है ना। अब मैंने पॉजिटिव ऑरा अपने आप को किया पहले, हाँ, ठीक है ना, उसके बाद मैंने अपने आप को एक्सपेंड पॉजिटिव ऑरा कर रखा है, तो अब नेगेटिविटी मेरे पास आसपास प्रेत भूत प्रेत नहीं घूम सकते, कोई भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता, नेगेटिव न्यूट्रलाइज जाएगा। इसके साथ आप शमशान घाट चली जाइए सर, अब न्यूट्रलाइज। अच्छा, जी सर, आप देख लीजिए। क्या है ये? वैसे बूस्टर है सर, ये मेटल का है, और इसको अंदर हम चार्ज करते हैं एंड इट विल जस्ट एक्सपेंड योर ऑरा। अब बताइए, छोटी सी चीज है, मैं जेब में लेके घूमता हूँ। अब आप मतलब ये मंत्रों से चार्ज करते हैं? मंत्र है, रेकी एनर्जी, रेकी हीलिंग इनवाइट करते हैं हम, इसको लेके और पॉजिटिव हो जाएंगे। आप पॉजिटिव, अब चेक करिए, आप तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं। नहीं, अब देखते हैं और ज्यादा घूमेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ घूमने का नहीं, 100% का एक तरीका है। क्या आप तिवारी जी को क्या आप तिवारी जी को स्कैन कर पा रही हैं? माँ तिवारी जी का ऑरा पॉजिटिव है, कितना % पॉजिटिव है? वो देखिए, वही है, 100% है। तो ऐसा नहीं कि 200% बहुत कुछ फील हो रहा है इसको लेके, वो मैं कैमरे के बाद बताऊंगा आपको। जी, थैंक यू सर। ठीक है, तो आप इस चीज को रखिए, आप कहीं से भी आइए, कुछ नहीं होगा आपको। ओके, इट विल जस्ट कीप यू पॉजिटिव। तो आप सर इससे तो आप वास्तु कहाँ मिलेगा ये बता सकते? या गूगल करिए सर, बूस्टर्स बोलिए, बूस्टर्स मिल जाएंगे आपको कहीं भी। ऑरा बूस्टर, ऑरा बूस्टर्स लिखिए, आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी मंगा सकते हैं, कहीं से भी मंगाएं। मगर बात ये होती है फिर कि चार्ज करना पड़ेगा उसको। हाँ सर, उसके लिए आप वो मतलब वही है ना, क्योंकि इंटेंशन किसकी है? अगर आप ऑलरेडी रेकी हीलर हैं, आप ऑलरेडी माँ काली हीलिंग जानते हैं, या आप किसी डिवाइन से कनेक्टेड हैं, किसी की साधना कर रखी है, तो आपके अंदर वो एनर्जीज हैं कि आप ब्लेस कर सकते हो, है ना सर। अगर मैं आज ये पानी आप पी रहे हैं, इसको मैं अगर चार्ज कर दूं, आप उसके बाद आपकी बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। अब क्योंकि मैं जादू तोड़ना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो इंटेंशन अच्छी रख रहा हूँ, भगवान को बोल रहा हूँ कि जितनी भी यूनिवर्स की पॉजिटिव चीज है वो इस पानी में आ जाए, और जो भी इसको ग्रहण करे वो पॉजिटिव हो जाए। बिल्कुल, वो एक इंटेंशन का खेल है ना सर।
मैंने एक रेकी वाला एपिसोड किया था, तो जी। उन्होंने मुझे वो बताया पानी चार्ज करके पीने का। फिर जो भी आप पढ़िए तो उसको पॉजिटिव वे में आप ऐसे पानी भी पिएंगे तो उसके आप जो एनर्जी होगी पानी की वो चेंज हो जाएगी। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने एक डिस्कवरी में एक एपिसोड देखा था जहाँ पे उन्होंने, एक साइंटिस्ट थे और रिसर्च करी उन्होंने, तो उन्होंने उस पानी को पहले चार्ज किया और फिर उसको जमाया, एक नॉर्मल जो पानी है उसको फ्रीज किया। उसके बाद में उन्होंने जब उसमें देखा तो जो चार्ज किया हुआ पानी था उसमें जो क्रिस्टल्स बने थे, इट्स लाइक अ डायमंड। वाह। और जो नॉर्मल पानी था उसमें फैले हुए थे। करेक्ट करेक्ट। तो वो कोरिलेट किया फिर मैंने उससे। तो ये होती हैं चीज़ें और साइंटिफिक प्रूवन है ये चीज़ें। तो आप राइट। एक और तीसरी जो आप रेमेडी चाह रहे थे सब लोगों को मिल जाए वो यही है। हाँ आप जब भी पानी पिए, हाँ, जब भी पानी पिए तो उस पर 3 बार ओम बोलें। ठीक है, ओम 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 पी लें। अब रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो बोलेंगे यार ये तंत्र मंत्र फूक रहा है क्या, क्या हाँ, है ये क्या सीख के आया ये है? क्या सीख के आया यार, ये नहीं भाई, इसको नहीं बुलाना भाई अपने घर में। हाँ। पता नहीं क्या हमारे घर पे करके चला जाएगा। हाँ। तो सर आप नजर से तो ओम बना सकते हैं ना। अच्छा, मतलब पानी देखना है और उसमें अब ऐसे भी क्यों देखना है सबके सामने, ऐसे बात करना। राइट, वाह, हाँ, इंटेंशन आ गया आपका। अब सर उस पानी को पीजिए आप, बहुत फर्क होगा। खाना खाते हैं ना, हाँ बच्चे को भी खिलाते हैं, छोटे बच्चों को, हाँ। उस पे 3 बार ओम बोलना है। हाँ, आप देखिए ना मिरेकल। राइट। हम क्यों फालतू की बातें करें कि ये रेमेडी खरीदो, वो रेमेडी खरीदो, ये करो, वो करो। मैं बिल्कुल साधारण आदमी हूँ सर, और साधारण रेमेडीज है मेरी। कुछ एस्ट्रोलॉजर नाराज हो जाएंगे आपसे। सर हो चुके हैं इंडिया में, हो चुके हैं। हाँ। बहुतों की दुकान मैंने एक तरह से बोल दी है, भाई तुम लाखों रुपए लूटते हो, मैं तो उसका छोटे सस्ती में जुगाड़ कर देता हूँ। हाँ। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तो हो चुका है। मेरी तो वास्तु रेमेडीज भी सर वो होती है, लोग तो जैसे किसी बाथरूम में कोई बोलते हैं कि भैया इसका ये प्रॉब्लम है, ये बाथरूम में ये चेंजेस करने पड़ेंगे, सिर्फ बाथरूम के 3-4 लाख रुपए लगेंगे सर। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, हम वो 5,000 रुपए में कर देते हैं। अच्छा। तो बट आई डोंट वांट टू से, ठीक है आप देखिए। और ऐसा भी नहीं है सर कि मैं अपने आप को दिखा के बेचारा मैं तो बहुत सीधा हूं दुनिया में, बहुत सस्ता काम करता हूं तो मेरे पास ही आओ। सॉरी, आपका ऑरा जिससे मैच होता है आप उनके पास जाइए। इंटेंशन वो भी रखेंगे, मैं भी रखूंगा। हाँ, अगर आप कहीं और ट्राई करके थक गए हैं तो एक बार जरूर आजमाइएगा। इतना मैं बोलता हूं कि मेरे पास जाने के बाद आप कहीं नहीं जाएंगे। राइट। तो संदीप जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, लेकिन मुझे एक और सवाल याद आया। आपकी एक रील देखी थी मैंने, और वो रील बहुत वायरल भी हुई थी, मिलियंस में गई थी। उसमें आप कुछ इंडिया चाइना का बता रहे हैं, क्या क्या चक्कर है? वो लड़ाई करा के मानेंगे आप? ऐसा नहीं है सर। देखिए अभी तो फिलहाल देश के कुछ माहौल ही ऐसा चल रहा है ना। तो हमने जब ये रील बनाई थी मैंने, तो ये अप्रॉक्स कई महीनों पहले की है, और ये मेरे ख्याल से तो जब पहलगाम अटैक हुआ था उससे भी पहले की रील है जब ये मैंने बना दी थी। ठीक है सर। बात दरअसल ये है कि जब मैं, जैसे मैंने बोला, मेरी इंटेंशन है मैं डिवाइन से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं रेकी हीलर भी हूँ, तो हमको तो डिवाइन में ही बिलीव होता है, ऊपर की यूनिवर्स की एनर्जीज, वाइब्रेशंस पे बात करते हैं। आंसर वाइब्रेशंस दे रहे हैं सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपकी वाइब्रेशंस ही आंसर्स दे रही हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कैसे हो। ठीक है ना। तो हमने डिवाइन से आंसर लिया, तो मेरे को उसमें क्लियर दिखा, उन्होंने बोला कि 2027 में इंडिया चाइना वॉर होगा। इंडिया चाइना वॉर होना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ना तो अमेरिका इंडिया का साथ देगा, ना रशिया इंडिया का साथ देगा, इंडिया अकेले होगा। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट तो होगा। इसके बाद वर्ल्ड वॉर ज्यादा दिन नहीं रहेगी, 10 दिन भी नहीं टिकेगी, मगर न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। अच्छा, न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, जो आजकल लोग बहुत बोल रहे हैं ना सृष्टि खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत खतरनाक बम यूज होंगे अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर। ठीक है, बहुत देश मतलब 10 दिन के अंदर ही मतलब काम तमाम टाइप वाले सिचुएशन टाइप में होंगे कि बस बर्बाद ही कर दो। ठीक है ना, मगर 10 दिन में खत्म हो जाएगा वॉर, और इंडिया एज अ सुपर पावर उभर के निकलेगा। अच्छा, इंडिया की चेंजेस ऐसे होंगे कि जो छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर्स हैं ना सर, वो इंडिया का साथ देंगे, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो आपस में लड़ झगड़ के आपस में ही खत्म होने की कोशिश करेंगे। जैसे अमेरिका चाइना को आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, रशिया अमेरिका पे कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, तो वो आपस में इतने व्यस्त हो जाएंगे, वो इंडिया बोलेंगे भाई हम तेरे पास नहीं आ सकते, हम अपने आप को बचाएं, तेरे को बचाएं। तो ये मेरे को आंसर, ये मेरा आंसर नहीं है सर, ये डिवाइन का आंसर है, और मे बी प्रेडिक्शन है ना सर। लोगों ने तो ये भी बोला इस साल अभी इंडिया पाकिस्तान का दोबारा वॉर होगा, मैं तो नहीं बोलता होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा।
ठीक है ना सर। तो ये प्रेडिक्शन का खेल है, मेरा प्रेडिक्शन है, मेरे को डिवाइन ने जो आंसर दिया वो बोला है 2027 में इंडिया चाइना वॉर होगा। ओके, तो ये रील संभाल के रखेंगे और 2027 में संदीप जी से फिर मिलेंगे और फिर पूछेंगे जी कि क्या कहती है आपकी ये मशीन, और चाइना और भारत का युद्ध ना हो ये हम चाहते हैं। और संदीप जी ने बोल दिया ठीक है आपकी प्रेडिक्शन है, लेकिन भगवान करे कोई भी युद्ध ना हो, सब शांति से चलता रहे और सब देश जितने भी हैं, चाहे वो भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, वो अपने आप को विकसित करने की सोचें, विकास करने की सोचें और सब मिलजुल के रहें, ये मैं चाहता हूँ। जी। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको कुछ भी ज्ञान मिला हो, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके हमें बताइए, लाइक करिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। संदीप जी आज आप हमारे पॉडकास्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपने बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें करी। तिवारी जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।